अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से दें और इसी तरह से वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें ताकि आप दुनिया भर की ताज़ा तरीन आलमी खबरों से बर वक्त आगाह रह सकें। नाज़रीन, जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा अपडेट्स हैं। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग को 3 महीने गुजर चुके हैं, चौथा महीना शुरू है और आज रूस और यूक्रेन की जंग का 101वां रोज़ है। और आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रूस ने यूक्रेन का एक बड़ा कार्गो जहाज़ तबाह करने का दावा किया है। रूसी फौज और यूक्रेनी फौज के दरमियान मशरकी यूक्रेन के इलाकों दोनबास में और इसी तरह से लुगांस्क में, दोनेत्स्क में, वहां पर शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। आज यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया है कि मशरकी यूक्रेन के इलाकों से रूसी फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी है और यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज को मशरकी यूक्रेन के इलाकों से पीछे धकेल दिया है। और इसी तरह से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का बयान नशर हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारी फतह बहुत करीब है और जल्द रूस को यह बात समझ आ जाएगी और रूस जल्द हमारे इलाके छोड़कर पीछे हट जाएगा और हम ये जंग जीत जाएंगे। ये यूक्रेनी सदर का ताज़ा बयान नशर हुआ है। दूसरी जानिब नाज़रीन, यूक्रेन ने यह भी कहा है कि हम रूस से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और रूस भी हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन रूस से मुज़ाकरात से कबल जो यूक्रेन है इसे अपनी दिफाई पोजीशन बेहतर बनाना होगी। जब तक इसका दिफा मजीद मुस्तहकम नहीं होगा तब तक किसी भी सतह के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। नाज़रीन, इस जंग से अब तक 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जो फौजी हैं वो मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी हुए हैं। और इसी तरह से इस जंग की वजह से नाज़रीन किराम तकरीबन 1 करोड़ के लगभग यूक्रेनी शहरी अपने घरों से बेघर हुए हैं और लाखों अब भी दर बदर की ज़िंदगी मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों में गुजार रहे हैं। नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी रूस और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक अमरीका की यूक्रेन के लिए मदद और रूस के खिलाफ जंगी हथियार फराहम करने के हवाले से रिपोर्ट है। ताज़ा खबर यह सामने आ रही है कि अमरीका ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन को जदीद तरीन हिमार्स नामी मिसाइल दे दिए हैं। एक ऐसे ख़तरनाक मिसाइल दिए हैं जो रूस के अंदर भी तबाही मचा सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, हिमार्स नामी ये मिसाइल जो हैं ये तकरीबन 80 किलोमीटर से ज़ायद तक हदफ को निशाना बना सकते हैं और इनका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 300 किलोमीटर तक भी अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमेरिका ने रूस के ख़िलाफ़ ये मिसाइल यूक्रेन को इसलिए दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के अंदर जो रूसी फ़ौजें हैं उनको शिकस्त दे सके और अमेरिका ने शर्त भी लगाई है कि यूक्रेन ये मिसाइल रूस के अंदर इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल को ये मिसाइल रूस के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं रूस के अंदर या नहीं होते। यही वजह है रूस ने धमकी दी है कि अमेरिका ने एलानिया तौर पर रूस के खिलाफ जंग कर दी है, जंग का ऐलान कर दिया है, जंग शुरू कर दी है। लिहाजा अब अमेरिका को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर हमारे मुल्क के अंदर एक भी अमेरिकी मिसाइल आकर यूक्रेन के ज़रिए से गिरा तो फिर इसका निशाना बराह रास्त अमेरिका होगा और अमेरिका के अंदर भी हम अपने मिसाइल मारेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियार हैं। 15,000 किलोमीटर तक की रेंज के हामिल मिसाइल्स भी हैं और दोनों दुनिया की सुपर ताकतें रह चुकी हैं और दोनों के पास एक तरह से जदीद एटमी हथियार भी हैं और जदीद टेक्नोलॉजी भी है। और इस वक्त अमेरिका और यूरोप के लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पुतिन को कत्ल कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए तो शायद वो ये जंग जीत सकते हैं। लेकिन रूस ये दावा करता है कि हम ये जंग जीत भी रहे हैं और हम अमेरिका और यूरोप को भी आने वाले दिनों में मज़ीद नुकसानात पहुँचाएंगे और अमेरिकी पाबंदियाँ हमें कोई नुकसान पहुँचाने वाली नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन, खबर ये है कि अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने एक ग्रैंड इजलास की सदारत की है। मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने एक बड़े इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान पिछले 10 महीनों के अंदर बदल कर रख दिया है हमने अफ़गानिस्तान को। उन्होंने कहा कि इमारत इस्लामी ने अफ़गानिस्तान की खुशहाली और बहाली के लिए जो सफ़र शुरू किया है वो कामयाबी से जारी है। उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान को तबाहाल हासिल किया था। अफ़गानिस्तान में जो 20 साल जंग थी उस जंग के जो नुकसानात थे उन्हें पूरा करना इतना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इमारत इस्लामी और इमारत इस्लामी के तमाम मसूलीन दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं
लोगों को खुशहाल कर रहे हैं, लोगों को बहाली का सफ़र पर उनको गामजन है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों की तालीम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से हमारी जो हुकूमत है वो बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए से उन्हें कायल कर रही है कि वो अफ़गानिस्तान में आएँ, सरमायाकारी करें। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के साथ अच्छे पॉजिटिव मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ़ मुल्कों से जो हमारे इंजीनियर्स थे, जो हमारे यहाँ के टैलेंटेड लोग थे जो अफ़गानिस्तान छोड़ कर चले गए थे, उन्हें वापस बुलाया है, उनको सिक्योरिटी दी है। हमने मुखालिफिन को सज़ाएँ नहीं दी, हमने मुखालिफिन को माफ़ी दी है, हमने दहशतगर्दी पर काबू पाया है और इसी तरह से बदअमनी के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि याद रखें, अफ़गानिस्तान की आवाम को यकीन दिलाते हैं कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के लोगों को मायूस नहीं करेगी। हम ना सिर्फ इस्लामी निज़ाम जो लोगों की राय है, जो लोगों का मंशूर और लोगों का मुतालबा है, हम उसे ना सिर्फ नाफिज करेंगे बल्कि अफ़गानिस्तान के लोगों को दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शामिल करेंगे और इसका जो हमने वादा किया है इसे निभा कर दिखाएंगे। और ऐसे काम आज दुनिया अफ़गानिस्तान की मिसाल भी देती है और उसे सराहती भी है कि आखिर तालिबान के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी कि जिसकी वजह से उन्होंने खाना जंगी पर काबू पाया और जिसके ज़रिए से उन्होंने 10 महीनों में अफ़गानिस्तान को बदल कर रख दिया है। ऐसे काम आगे बढ़ेंगे। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये तुर्की और यूनान के दरमियान तनाज़े के हवाले से है। यूनान इस वक्त तुर्की के ऊपर हमला करने की पूरी मनसूबाबंदी किए हुए है। यूनान ने अमेरिका से जंगी जहाज़ खरीद लिए हैं F-16 और फ्रांस से भी जो राफेल तैयारे हैं वो ख़रीद लिए हैं और जदीद हथियार भी यूनान के अंदर आ रहे हैं। और साथ साथ यूनान तुर्की के ख़िलाफ़ लफ्ज़ी गोलाबारी भी जारी रखे हुए है। यूनान की जानिब से तुर्की के ख़िलाफ़ सख्त बयान देने पर और सख्त जो बयान है उस पर यूनानी सफ़ीर को जो कि तुर्की के अंदर था उसे तलब करके सख्त एहतजाज किया गया है। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि यूनान हमारे मुखालिफ बागियों को सपोर्ट कर रहा है। कुर्द बागी जो शाम के अंदर हैं उनको सपोर्ट यूनान की जानिब से मिल रही है और यूनान बागियों की पुष्पनाही करके तुर्की की फ़ौजों पर और तुर्की के इलाकों के अंदर बदअमनी और दहशतगर्दी करवाना चाहता है। अगर यूनान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो तुर्की फिर कार्रवाई करेगा, यूनान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसलिए यूनान अपनी हरकतों पर गौर करे। ये तुर्की ने और तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यूनान को धमकी दे दी है। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर इन दिनों हालात काफ़ी गंभीर हैं, ख़राब हैं। सैकड़ों पंडित और हिंदू टीचर वो परेशान है कि कहीं उनकी टारगेट किलिंग ना हो जाए, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों के अंदर 10 से ज़ायद पंडित, टीचर और हिंदू मार दिए गए हैं कश्मीर के अंदर। और इतलात ये सामने आ रही हैं कि सैकड़ों हिंदुओं को, पंडितों को कश्मीर से महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और बाकायदा फ़ौज के 8 जोन कायम कर दिए गए हैं जो इन पंडितों की, इन टीचरों की हिफाजत के लिए रखे गए हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि पंडित कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं। आप जानते हैं 45 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करके कश्मीर में लाने के प्लान था भारत की हुकूमत का, लेकिन लोग जो कश्मीर के अंदर आए हैं अब वो खौफज़दा हैं क्योंकि उन पर हमले हो जाते हैं। और ये हमले कौन करते हैं? कश्मीरी लोग कर देते हैं। कश्मीरी ये कहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा। इस वजह से वहाँ पर हालात काफ़ी गंभीर हैं और भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत एक नए ऑपरेशन की मंजूरी भी दे रही है जिसके लिए कश्मीरियों ने मुखालफत का ऐलान कर दिया है। साथ इतलात ये भी हैं कि कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन और फेक इनकाउंटर का सिलसिला भी जारी है जिसमें कश्मीरी शहीद और गिरफ्तार भी हो रहे हैं और कश्मीर इसके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम इसराइल और ईरान से है। खबर ये सामने आ रही है कि इसराइल पर ईरानी हैकरों ने बड़ा हमला किया है। लबनान के अंदर मौजूद ईरान नवाज हैकरों की जानिब से इसराइल की कई अहम वेबसाइट्स पर साइबर अटैक्स हुए हैं और कई अहम राजों को लीक कर दिया गया है और कई अहम दस्तावेज़ात चुरा ली गई हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर जो साइबर अटैक्स हैं, जो साइबर हमले हैं, ये ईरान कर रहा है और ईरान का मकसद क्या है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं या फ़ौजी मंसूबे हैं, फ़ौजी प्लान्स हैं, उनके बारे में इस ईरान को मालूमात मिल सकें। इस वजह से इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान साइबर अटैक्स कर रहा है। लेकिन हम जवाब देना चाहते हैं कि ईरान जितने चाहे साइबर अटैक कर ले, इसराइल ना सिर्फ इन साइबर अटैक का बदला लेगा बल्कि ईरान के जौहरी प्लांट्स को और तनसीबात को भी तबाह करेगा। यह धमकी दी गई है जवाबी तौर पर इसराइल की जानिब से ईरान को। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान का शहर अस्फहान है जहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के खुसूसी मुशीर थे, मंदूब थे, उनको
जुमे के दौरान खुतबे के दौरान एक नौजवान शख्स ने हमला का निशाना बनाया है। हमला करके उसकी गर्दन को और बाकी जिस्म पर काफ़ी चोटें आई हैं। नाज़रीन, ईरान के अंदर है जो आवाम के अंदर गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईरान के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की वजह से लोग परेशान हैं। लोग एहतजाज भी करते हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर ने तो एक बयान भी दे दिया है कि ईरान के अंदर एक मंसूबे के तहत निज़ाम हुकूमत को तबाह करने की तैयारियां की जा रही हैं और लोगों को वर्गलाया जा रहा है। महंगाई के नाम पर लोगों को सड़कों पर लाकर अवाम को हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। लिहाजा इस साजिश से निमटना होगा। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये बर्मा म्यांमार से है। खबर ये सामने आ रही है कि म्यांमार की फौज ने 200 से ज़ायद घरों को जला दिया है। म्यांमार के अंदर फौजी बगावत के बाद से 1.5 साल तकरीबन होने वाला है, फौजी हुकूमत कायम है। बर्मा म्यांमार के अंदर लाखों मुसलमान भी राखाइन स्टेट में रहते थे, उनको ना सिर्फ वहाँ से भगा दिया गया है, कुचल दिया गया है, मार दिया गया है, बल्कि अब जो वहाँ बचे खुचे मुसलमान हैं उनको भी जलाया जा रहा है, उनको भी शहीद किया जा रहा है, उनके घरों को भी आग लगाई जा रही है। बर्मा के अंदर फ़ौज के खिलाफ ना सिर्फ मुसलमानों के अंदर नफरत पाई जाती है, बल्कि बर्मा के जो दीगर आम लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो भी मौजूदा फ़ौज से नफरत करते हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है, ये ऑस्ट्रेलिया से है। खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर पहली मरतबा तारीख़ में एक मुसलमान खातून को वज़ीर बनाया गया है और इस मुसलमान खातून वज़ीर ने पहली मरतबा कुरान पाक पर हल्फ उठाया है। जी हाँ नाज़रीन, ये ऑस्ट्रेलिया की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि किसी हुकूमती वज़ीर ने कुरान पाक पर हल्फ लिया हो। ये जो खातून हैं जिन्होंने हल्फ लिया है कुरान पाक पर, इनके बारे में बताया जाता है कि ये मिस्री निज़ात ऑस्ट्रेलियन खातून हैं और इनका ताल्लुक़ मिस्र से है और इन्होंने बचपन में आज से कई साल पहले अपने ख़ानदान के साथ मिस्र से ऑस्ट्रेलिया के लिए हिजरत की थी और अब इसको वहाँ पर वज़ीर बनाया गया है। और पहली मरतबा तकरीबन 10 के करीब ऑस्ट्रेलिया की जो मौजूदा हुकूमत है इसमें जो ख़वातीन हैं उनको वज़ीर बनाया गया है। नाज़रीन, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं और आप ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पहली मरतबा जो मुखालिफ जमात थी वो 10 साल के बाद तकरीबन इलेक्शन जीती थी। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये कुवैत से है। कुवैत एक अरब इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर आज सुबह सवेरे ज़लज़ले के ख़तरनाक झटके आए हैं। 4.1 इसकी शिद्दत बताई गई है ज़लज़ले की और लोग इस ज़लज़ले की वजह से घरों से बाहर निकल आए हैं। कुवैत के अंदर जो आम तौर पर ज़लज़ले हैं वो महसूस नहीं होते, लेकिन बहरहाल आज वहाँ पर ज़लज़ले के झटके आए हैं जिस पर लोगों में खौफ हरास फैला और उन्होंने तौबा वगैरह भी की और कलमे वगैरह भी पढ़े और वो घरों से बाहर निकल आए। बहरहाल नाज़रीन, ये थी दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से लाजमी दें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सरज़मीन अफ़गानिस्तान से ताज़ा तरीन अहवाल और खबरें जानने के लिए अफ़गानिस्तान उर्दू हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।